नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करा के नए सिरे से परीक्षा लेने को लेकर आपको बता दें 10 दिनों से धरना प्रदर्शन गर्दी बाग में चल रहा है। आपको बता दें कि आज जो है छात्रों की संख्या अधिक थी, बहुत सारे गुरु आए, गुरु घंटाल भी आए और आपको बता दें कि अजीब अजीब खेल हुआ। लेकिन अंततः शाम को आयोग के द्वारा विभिन्न मीडिया चैनल को ये बाइट दिया गया, संदेश दिया गया कि हम एग्जामिनेशन रद्द नहीं करने जा रहे हैं। 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर का पुनर्परीक्षा होगा। और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसी बातें कही गई आयोग के द्वारा जो कि इस पूरे आंदोलन पर प्रश्न खड़ा करता है। हमारे साथ है रमांशु सर हैं, शुरुआत से पहले दिन से लेकर अभी तक आंदोलन में टिके हुए हैं। इनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो फिर से आयोग के द्वारा कहा गया कि नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। फिर से ये भी कहा गया कि हम सीसीटीवी फुटेज क्यों दिखाएं, ये मात्र 2000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 3,26,000 छात्र जो हैं वो मेंस या फिर अगले पीटी की तैयारी कर रहे हैं। जब उन्होंने पहले ही हम लोग को नॉन सीरियस कह दिया, तो जो नॉन सीरियस होता है किसी की बात को सीरियसली लेता नहीं, इसलिए हम लोग उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हाँ 2000 बच्चे, बाकी 3,26,000 मेंस और अगले पीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको बता दो एक बात को कि हम लोग इतिहास के बहुत अच्छे और मजे हुए छात्र थे। जब देश की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई, तो देश की जनसंख्या उसमें लगभग 30 से 35 करोड़ थी, लेकिन भाग लेने वाले 3,500 लोग थे। तो इसका अर्थ आप ये निकालेंगे कि बाकी जो लगभग 3 करोड़ जो है मतलब 3.5 करोड़ 35, मान लीजिए 35 करोड़ के आसपास, उतने लोग हटा के वो लोग चाहते थे कि गुलाम रहें। ये कंक्लूजन आप कैसे निकाल लिए? क्योंकि आप लोग बार बार जो स्टेटमेंट देते हैं कि जिंदगी बिगाड़ देंगे, ये खराब कर देंगे, वो खराब कर देंगे, इसलिए बच्चे डरते हैं। और रही बात कि 2000 आपको यहाँ दिखते हैं, पूरे बिहार में हर जिले में प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट होकर उसको काउंट करेंगे तो लाखों में पहुंच जाएगा। और फिर उनके गार्जियन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देना हास्यास्पद है कि वो कह रहे हैं कि जो है 2000 बच्चों का ये प्रतिनिधित्व हो रहा है। सर, कब आप लोग फिर भी अभी बैठे हुए हैं? लगातार इससे पहले भी नोटिस जारी हो गया कि 4 जनवरी को एग्जाम ले रहे हैं, लंबा चौड़ा उसमें दिया गया कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस कारण से हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। कब तक सर बैठे रहेंगे यहाँ पर? सर देखिए, जीतना तो हम ही लोग को है, चाहे वो कितना नोटिस जारी कर ले, जीतेंगे हम ही लोग। और उन लोग को जो है सारे के सारे तथ्यों के साथ हम लोग हराएंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 2004 तक पहुंच तो जाएं। अब वो संख्या देखिए नोटिस जारी किए हैं, तो हम लोग तो स्वागत करते हैं उनके नोटिस का। और पहले दिन से हम लोग को बीपीएससी पे थोड़ा ना विश्वास था कि बीपीएससी पेपर कैंसिल करेगी कि नहीं। हम तो शुरू से मांग कर रहे नीतीश कुमार जी से, बीपीएससी को तो बोलते हैं ना भाई कि तुम गलत किए हो, लेकिन हम लोग की आवाज नीतीश कुमार जी तक पहुंच नहीं रही थी। आज नीतीश कुमार जी तक आवाज पहुंच गई और देखिए, मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय ले लेंगे वो। सर, कहा जा रहा है, बहुत सारे यहाँ अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका सीधे कहना है कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना स्वार्थ सेकने के लिए यहाँ पर आ गई और मुद्दे से भटक गए हैं आप लोग। हम लोग का पहले दिन में मुद्दा ये था कि 17वीं बीपीएससी कैंसिल हो, और आज भी मुद्दा वही है। कोई भी नेता आता है तो कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे आपने नहीं सुने होंगे। जब आते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि री एग्जाम। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा जाना कि हम मुद्दे से भटक गए, ऐसा कुछ नहीं। आप सारे के सारे जो है क्लिप निकाल के देख सकते हैं। कोई नेता आता तो वो भी यही नारा लगाता है कि जो है री एग्जाम। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा राजनीतिकरण का, तो इस भारत में क्या राजनीतिकरण नहीं है? जो ये डीएम के पोस्ट पे बैठे हुए लोग, वो राजनीतिक संरक्षण में नहीं बैठे हुए हैं। बिना राजनीतिक संरक्षण के आपको डीएम का पोस्ट मिल सकता है, बिना राजनीतिक संरक्षण के आपको मलाईदार पोस्ट मिल सकता है, बिना राजनीतिक संरक्षण के आप जो है कहीं पे एसपी बन सकते हैं। कितने लोग ईमानदारी से बनते हैं? तो भारत में क्या राजनीतिकरण नहीं है? और राजनीति को आप आम जीवन से अलग क्यों कर देते हैं? जब हमारा जो है चुनाव हमारे संविधान का एक मूल अधिकार में से एक तरह से शामिल, समझ लीजिए, वैसे तो वैधानिक अधिकार है, देखा जाए कि देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो हमारे तो हर चीज में आपको ये जो है राजनीति दिखेगी। और राजनीति कोई निगेटिव वर्ड्स तो है नहीं। एक राज्य को अच्छी चलाने की नीति को राजनीति कहते हैं। तो आप कैसे इसको अलग कर लेंगे? इसको आप अलग नहीं कर सकते। पार्टियों का आना जाना हमने तो किसी को नहीं मना किया, हम तो स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आए, हम तो स्वागत करते हैं। जनता दल यूनाइटेड भी आए, उनको कौन रोका है? आए, हमारे पास सम्राट चौधरी जी आए, हम विजय सिन्हा जी आए,
मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ जितने यंग नेता हैं वो भी आ जाए, ठीक है। किसी को तो हमने मना, नीरज कुमार जी आ जाए, किसको मना किया हमने। अब अन्य पार्टी के लोग आ रहे तो क्या उनको मार के भगा दें? भाई जब भी कोई लड़ाई होती है तो जो भी आसपास के लोग हैं आपका सहयोग करते हैं वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगर हम लोग अभी बिहार एसएससी का जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे डाक बंगला पे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए थे, विपक्ष में थे? उस समय राजनीतिकरण नहीं हो रहा था, आज राजनीतिकरण होने लगा। तो जब आप सत्ता पक्ष में रहते हैं तो दूसरा काम करते हैं, राजनीतिकरण दिखाई देता है। जब आप विपक्ष में हो जाते हैं तो आप अभी तो वही करने लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी उनका सही नहीं है। सर ये मंच जो सर था 10 दिनों के लिए सर, बहुत सारे लोग आए, राजनेता आए, शिक्षक आए सर, ऐसा बहुत सारे छात्र भी कह रहे हैं। और क्या आपको भी लगता है कि ये चेहरा चमकाने के लिए भी यहाँ लोग आया, नाखून कटा के शहीद बनने के लिए भी लोग आया, जो अपेक्षा की जाती थी वैसा उन्होंने योगदान नहीं दिया, केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुंचे? देखिए दो चीज होता है, जैसे हम लोग मैच देखते हैं तो बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, मान लीजिए 300 350 रन बनाना है, जब लास्ट में छक्का लगता है ना तो उसके लिए तालियां बहुत बजती है। अगर मान लीजिए कि 1 रन जीतने वाला हो और कोई एक प्लेयर उसी समय आउट होकर आया हो, नया प्लेयर, और 1 रन बना दे तो सबसे ज्यादा खुशी वही सेलिब्रेट करता है, भले उसका कोई मेहनत ना रहा। तो खैर ये तो एक दुनिया की रीति है। लेकिन देखिए ये सब ग्रेजुएट बच्चे हैं, बीपीएससी की तैयारी करने बच्चे हैं, ये सब एक ही चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो कौन चेहरा चमकाने आ रहा है, कौन जो है नाखून काट के शहीद होने वाला, ये कहने की चीज नहीं होती है, बच्चे पहचान जाते हैं उस चीज को, और इसको आप जो है अपने एक्टिविटी से शो कर देते हैं। आप हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो तुरंत कई लोग का विरोध करना शुरू कर देते हैं। हाँ, सोशल मीडिया चीजों को दिखाती है, प्रिंट मीडिया अलग दिखा रही है, सारी चीजें और दिखा रही है। तो ये उनका भी तो क्रिएट किया बहुत सारे मीडिया के लोगों का ही है कि फलाने आएंगे तो तुरंत 150 लोग आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो 10-20 लोग भी नहीं आएंगे। लेकिन आजकल दौर में जो लोकल हमारी सोशल मीडिया स्ट्रांग हुई है तो नेशनल मीडिया का बहुत ज्यादा महत्व धीरे धीरे घटता है। प्रिंट मीडिया तो लगभग खत्म ही कर दिया, अब तो बहुत कुछ ही जगह न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ही पढ़ते हैं, बाकी बेवकूफ लोग तो पढ़ते नहीं। और रही बात है आपके कि क्या है नेशनल मीडिया, तो अब तो मैं देख रहा हूँ कि जब से मोबाइल आ गया है लोग नेशनल न्यूज़ नहीं देख रहे हैं। हम खुद ने टीवी देखते हैं तो हम तो मोबाइल से ही देखते हैं, और मोबाइल में आप जैसे चैनल वाले लोग ही सब सारी चीज़ दिखाते हैं, और एक बार आदमी किसी को पकड़ लेता है, उस पर विश्वास हो जाता है तो फिर वही देखने लगता है। तो उन लोग का बहुत ज़्यादा महत्व रह नहीं गया, हम लोग के लिए तो आप लोग ही बहुत बढ़िया है। तो ये अच्छा, अब ये है कि सोशल मीडिया कई लोग के लिए हाइप क्रिएट कर देती है, तो चलिए क्या दिक्कत है उसको। सर एक और चीज कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ही सर मुझे जानकारी मिली कि आप लोग धरना और आंदोलन तो बड़ा अच्छा किए, लेकिन एक धरना आंदोलन के साथ साथ एक सरकार के साथ डायलॉग भी होता है, वो चैनल आप लोग खोल के नहीं रखते, और यहीं पर जो है आंदोलन कमजोर हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है सर। देखिए दरअसल क्या है कि यहाँ कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आंदोलन या सत्याग्रह के बारे में जान रहा हो। यहाँ एक प्रयास हो रहा है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। जब कोई बार बार प्रोटेस्ट करता है या कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो उसके पास एक मेमोरेंडम बना होता है, एक सिस्टम बना होता है, कई किए होते हैं, तो उनको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, तो आप इसके बारे में कैसे कह सकते हैं। अब रहा सरकार से संवाद के बारे में, तो सरकार से संवाद करने के लिए बच्चे गए तो थे विजय सिन्हा जी के पास, नहीं मिले। बच्चे गए थे सम्राट चौधरी के पास, दिल्ली निकल गए, और उन लोग का स्टेटमेंट देखिए किस तरह निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। तो जब शुरू से ही आप मेरे बारे में निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो हम कैसे आशा करें कि आपके पास जाएंगे तो आप पॉजिटिव हमारे बारे में सुन लेंगे। आप निष्पक्ष बोलेंगे तब तो आपके पास जाएंगे, और जाता उसके पास है जो कुछ कर सकता है। जब मालूम है कि सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता तो जाके करेंगे क्या। यहाँ तो मालूम है कि जो भी करेंगे नीतीश कुमार जी करेंगे या 2-4 और नेता करेंगे, तो हम उनके पास जाएंगे ना, बाकी लोग के पास जाएंगे, और उनके पास हम जा नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं कि वहां पे जाए। तो इसलिए जो है जिनका ये कहना है वो गलत बयानी है कि भाई हम संवाद नहीं कर रहे हैं। हम तो संवाद के लिए क्या कर रहे हैं, कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा, हम तो जाएंगे तो वहां घुसने नहीं देंगे लोग। जो गलतियां स्वीकार नहीं कर रहा है, अभी जो है कहने लगे चेयरमैन साहब करने लगे कि हम क्यों दिखाएं। अभी तो अगर आप जो है अभी से 4-5 दिन पहले एक लेटर आया था 2 पेज का, उसमें एक पॉइंट की मैंने गलती निकाली है। उन्होंने कहा कि हमारा काम जो है परीक्षा पेपर छपवा के वहां पहुंचाना होता है, वहां पूरी व्यवस्था जो है बीएसई भी देखती है, और फिर लॉ एंड ऑर्डर देखता है जिला प्रशासन। तो वहां जो गलतियां हुई उनकी हुई, इनकी तो कोई गलती ही नहीं हुई। अच्छा, मानते हैं उनकी गलती हुई, तो एक क्वेश्चन काउंट करके क्वेश्चन पेपर रखवाए कौन था पैक में? ये बीएसई भी लिखवाई थी कि राज्य प्रशासन रखवाया था, आईआरपी ने रखवाया था ना। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर घट गए तो गए कहाँ? ये 3rd क्लास के क्वेश्चन पेपर जिला प्रशासन बनवाया था, बीएसई भी बनवाया था। ये सीसीटीवी कैमरे सही से इंस्टॉल हुए नहीं, चेक करना आपका काम था कि जिला प्रशासन काम था?
जो वहाँ के इन्विजिलेटर थे उनको सही ढंग से मालूम होना चाहिए कि क्या क्या करना है। ये काम जिला प्रशासन का था कि जो है बीपीएससी का काम था। तो आप तुरंत जो है आरोप दूसरे पे लगा देंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो है बीपीएससी की सारी बातें जो है एकदम सिरे से नकारी जा सकती हैं, एकदम सिरे से झूठी बातें लगती हैं उसकी। सर मायूसी थोड़ा नजर आ रहा है सर, क्योंकि शाम को ही चेयरमैन से कंट्रोलर का जो है बयान आया है। सर क्या कहेंगे, अभी आप लोग रहेंगे, कब तक रहेंगे, इरादा क्या कमजोर हुआ है? 10 दिन सर आप लोग सत्याग्रह में बैठे रह गए। देखिए कोई मायूसी नहीं है, किसी के चेहरे पे कोई मायूसी, थकान जरूर है, मायूसी नहीं। 10वां दिन है ना आज, थकान है, मायूसी नहीं है। आप अभी आएंगे तो अभी हम लोग हंस रहे थे, सुबह सुबह आएंगे तो आपको भी चाय पिलाएंगे, सब हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अब ये बताइए कि अगर हम लोग यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? घर पे क्या कर रहे होते? खाना खा रहे होते, बैठ के सो रहे होते, किताब लेके पढ़ रहे होते, तो वो सुविधा तो यहाँ भी मिल गई है। लेकिन इसी बहाने बच्चे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। आज हमने बच्चों को कहा कि अब यहाँ से निकलिएगा तो सारे के सारे पुलिस वालों को नमस्ते करते निकलिएगा। सारे बच्चे निकल रहे थे, पुलिस वालों को नमस्ते करते जा रहे थे। वो भी सब सोच रहे थे कि क्या हो रहा है बिहार में। तो देखिए हम लोग का जो सत्याग्रह है वो सही चीज के लिए है और बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से चल रहा है। बहुत सारी लड़कियां यहाँ रहती हैं, जबकि कहा जाता है कि बिहार में लड़कियां बाहर नहीं रह सकती, और लड़कियां आराम से रह रही। न उनको डर है, न उनके गार्जियन को डर है। और जो आप यहाँ इतने बच्चे रहते हैं, कभी भी आपस में जब वहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं तो थोड़ा सा आपस में तू में होता है, वरना बच्चों को कोई तू में नहीं होता है। जिसको जो मिलता है वो खा लेता है, जिसको जहाँ रहने को मिलता है सो जाता है, और खुद अपने से साफ सफाई सारा काम करता है। तो ये कहना कि हम लोग के चेहरे पे मायूसी है, मायूसी कुछ नहीं है। और ये सत्याग्रह हम लोग लड़ेंगे, हम लोग भी तो पहला प्रयोग कर रहे हैं। गांधी जी की किताब थी ना सत्य के साथ प्रयोग, तो हम लोग ये सत्याग्रह के साथ प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं अगर हम लोग जीत गए तो ये हमारी से ज्यादा सरकार की जीत होगी कि शांतिपूर्वक भी जो विवादों को जो है संभाला जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। अगर हम हार जाते हैं तो ये सरकार की बुरी हार होगी। क्यों हार होगी? कि अब फिर आदमी जो है सत्याग्रह पर विश्वास नहीं करके मारपीट पे विश्वास करेगा। तो ये तो हम हारने वाले हैं, हारने वाली तो सरकार है दोनों पक्षों से। अब यहाँ से नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में और हमको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वकील अपने लगे हुए हैं कोर्ट में। हम तो हमारा काम ये है, कोर्ट वाला काम भी चल रहा है। और देखिए वो बहुत तेजी और बड़े पैमाने पे कोर्ट वाला काम होगा, और उसमें एक से एक ऐसे बड़े वकील लगे हैं कि बीपीएससी की जो है शुरू से लेकर अब तक की सारी चीजें निकाल देंगे वो। तो इसमें बीपीएससी बचने वाला नहीं है, कुछ भी हो। और रही नोटिस जारी करने के लिए, तो हम लोग तो यहाँ नारा लगाते हैं कि जब जब मनु डरता है नोटिस जारी करता है। तो हम लोग जो है यही देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो रमांशु सर थे और इनका सीधे कहना है कि मायूसी नहीं है, थके हुए हैं, 10 दिन हो गया घर से बाहर ये धरना स्थल पर रहते हुए, और विश्वास है कि अगर हम इस जगह से नहीं जीते तो कोर्ट से जरूर जीतेंगे। और हार किसी भी तरीके से छात्रों की नहीं होने वाली है, हार जो है वो सरकार की होने वाली है, चाहे इनकी मांग पूरी हो या नहीं हो। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।